हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। एक एक्स मुस्लिम अंबर जैदी वो क्वेश्चन करती है सारा खान से, और वो उसके जीवन के बारे में पूछती है। और वह जब सारा खान जब पहले मुस्लिम थी, उनके साथ जो जो परेशानियाँ हुई है, जो उनको कठिनाइयाँ हुई है, उसके बारे में वह अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रही है। और हम सुनते हैं सारा खान जी के विचार। और वह आज एक्स मुस्लिम बन चुकी है। उनका यह चैनल दोस्तों बड़ा ही लोकप्रिय है। आप उसके ओरिजिनल चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टिपिकल मुस्लिम फैमिली में मेरी पैदाइश हुई थी एंड आई मीन लाइक हम लोगों ने रोज़ा भी रखा और कुरान मजीद भी ख़त्म किया। समर वेकेशंस में हम लोग पढ़ते भी थे, हमें उर्दू और अरबी सिखाई जाती थी। आई मीन आई थिंक एवरीवन गोज थ्रू दैट फेज स्कूल की छुट्टियों में। एंड इट वाज जस्ट अ नॉर्मल फैमिली, बट द प्रॉब्लम दैट आई स्टार्टेड फेसिंग वाज कि हर टाइम शैतान के मतलब जो कहा जाता है ना, शैतान को लेके डराया जाना, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। सो आई थिंक ये सारी चीजें मन में सवाल पैदा करती थी कि वाई शैतान इज सो स्मार्ट, वाई अल्लाह रब्बुल इज्जत इज नॉट स्मार्ट। और अगर अल्लाह ताला इतने ही स्मार्ट है तो फिर शैतान को क्यों इतना ओवर स्मार्ट बना दिया? तो ये जो इतने सारे सवाल थे, जब मैं इन सवालों को पूछती थी अपने फादर से तो फिर ऑफ कोर्स बैकलैश मिलता था कि आप पूछ नहीं सकती हैं, और कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं रहता था, तो चुप करा दिया जाता था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो एक डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गया था। हालांकि मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी और मतलब मैंने बहुत कुछ मतलब पढ़ा, बहुत सारे अमल भी किए, बहुत कुछ ट्राई किया। ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था। आई मीन आई वांटेड टू असेंड, आई वांटेड टू एक्सपीरियंस मोर डिफरेंट थिंग्स इन बीइंग इन इस्लाम, बट इट डिड नॉट वर्क आउट। एंड हर टाइम वो एक सर के ऊपर नंगी तलवार रहती थी कि ऐसे करना है, नहीं तो आपको गुनाह होगा, अजाब होगा, फलाना ढिमकाना। तो कहीं ना कहीं इतने सारे ओप्रेशन और इतनी सारी डरावनी कहानियां सुन के कि चमड़े जलाए जाएंगे, आप नंगी नहाएंगी तो शैतान आपके साथ हम बिस्तर हो जाएगा, और बिस्मिल्लाह कह के अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो वो शैतान के पेट में चला जाएगा। हालांकि मैं मोटी हट्टी कट्टी थी बचपन से ही। सो आई मीन इट नेवर यूज्ड टू एड अप। आप भी समझ पा रही कि ये सारी चीजें एड अप नहीं होती थी। और सबसे ज्यादा मुझे जो नागवार गुजरता था कि जब मैं सवाल पूछती थी तो बहुत बुरे तरीके से मुझे मार पीट के चुप कराया जाता था। तो ये तो एक एस्पेक्ट था कि वाई आई वाज, मतलब वो घुटन मुझे होने लगी। सेकेंड एस्पेक्ट वाज कि हम मतलब मेरी पैदाइश कोलकाता में हुई थी, तो यू नो वेस्ट बंगाल में। तो वहां पे काली पूजा, दुर्गा पूजा होती है। तो आई यूज टू बी वेरी फैसिनेटेड कि क्या अच्छा मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब महिलाओं की और देवियों की प्रतिमाओं की पूजा हो रही है और सब कोई हाथ जोड़ के सर झुका रहे। तो बड़ा खूबसूरत लगता था और रिस्पेक्टफुल लगता था। और हम लोग तो खैर अपने घर में तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही देखते थे, माँ बाप के बीच में सिर्फ लड़ाई झगड़ा, कभी पैसे को लेके, कभी इसको लेके। सो आई मीन द एंटायर फैमिली एटमॉस्फेयर वाज वेरी टॉक्सिक। तो बाहर जब ये सारी पूजा पाठ जो हम लोग देखते, बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब एक अलग ही एनवायरनमेंट है कि लोग सर झुका रहे हैं। आखिर कौन है वो महान शख्सियत, कौन है वो महान महिलाएं जिनके सामने लोग सर झुका रहे हैं? तो क्यूरियोसिटी भी बढ़ती गई। और उसके बाद फिर मतलब जो हिंदू फ्रेंड्स थे उनसे भी मैंने बहुत कुछ समझा, सुना, और चीजों को खुद भी पढ़ा और एक्सप्लोर किया। तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज थी जिसके वजह से आई मूव्ड अवे। देखिए मैं इस्लाम से दूर गई हूँ इसलिए नहीं कि मैं और लोगों को इंस्पायर करूं, नहीं, मेरा गोल वो नहीं। मेरा गोल था खुद का एक्सप्लोरेशन, खुद की शांति, खुद का वो पीस और इवॉल्वमेंट। मेरा ये नहीं कि मैं आपको कन्विंस करूं या 10 लोगों को बैठ के मैं मतलब वहां पे तबलीग करूं या मतलब उनको कन्विंस करूं। नो, दैट इज नॉट माय गोल। माय गोल इज माय पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड माय पर्सनल हैप्पीनेस। तो डेफिनेटली इस इन्हीं सारी रीजंस की वजह से मैं थोड़ा मतलब दूरी इख्तियार करने लगी। हालांकि इन 2011, नॉट 2011, इन 2010 मैं हज के लिए भी गई थी। सो हज वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। आई मीन लाइक उसमें नो डाउट बहुत मतलब एक अलग सेरेनिटी था वहाँ पे, एक अलग फीलिंग थी। हरम में, मक्का और मदीना में, अरफात के मैदान पे, एवरी थिंग वॉज क्वाइट गुड। बट जो होते हैं ना कि एक अंदरूनी जो सवालात होते हैं कि जो इंसान पूछता है, जैसे कि हम लोग जब हज में गए थे तो वहाँ पे मतलब कुछ लोग जो गाइड थे वो हम लोगों को बताते थे कि हुजूर पाक अभी भी हैं अंदर, मतलब वो जो उनका रोज़ा है और वो सब किसी को सलाम का जवाब देते हैं।
तो आई मीन लाइक इट नेवर यूज्ड टू ऐड अप। मैं बोली कि आई मीन लाइक ऐसा कैसे, मतलब व्हाई कांट दैट बी प्रूवन? अगर ऐसी मिरेकल्स जब हैं तो आप इसको प्रूफ कर देना कि और ज्यादा अकीदा बढ़े इंसान का मुसलसल। खाली बोल के कि आप मुसलसल ईमान ले आए और आप कोई सवाल न पूछे तो नहीं चलता है ना, थोड़ा कुछ तो आप दिखा दें, कुछ तो ये कर दें जिससे कि और ज्यादा वो ईमान में पुख्तगी आए। बट वो वही था कि बस आंख बंद करके आप ब्लाइंड फेथ करें और इन सब चीजों को माने। और आई मीन लाइक कंट्रोल बहुत ज्यादा मेरे पेरेंट्स करते थे कि आप ये ना खाएं, वो ना खाएं। बहुत कुछ था, मैं जीवन को जीना चाहती थी, ना कि घुट के मरना चाहती थी, ना कि मैं वो चीज देखना चाहती थी जो मेरी माँ के साथ होता था। नहीं, मैं वो चीज को रिपीट नहीं करना देना चाहती थी। सो आई मीन ये सारी चीजें, एवरीथिंग यू नो कंस्पायर्ड, और अगर आप कहें कि ये सारे फैक्टर्स थे कि फिर मैं दूर हटने लगी कि ऐसे रिलीजन मुझे नहीं चाहिए जहाँ पे हर टाइम कुछ सवाल पूछो तो मारपीट मिलता है। को आपको आपको दोजख में जाके आप इतना इतना से अगर छोटा आप बाल करेंगी तो आपको जब कब्र में से निकाला जाएगा क़यामत के वक्त, तो आपके ऊपर मतलब फरिश्ते हंसेंगे, आपकी शर्मगाह खुली हुई रहेगी। ये सब लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता था कि आप बिल्कुल ब्रहना निकलेंगी कब्र से। तो आई मीन ये सारी जो स्टोरीज देखिए, ये सारी स्टोरीज को मैं नलीफाई नहीं कर रही हूँ, जो मानते हैं माने, उनका अपना पर्सनल अकीदा है। बट इन सारे स्टोरीज के बेस पे जो सप्रेस किया जाता था वो गंदगी थी, वो घुटन था। इस चीज को मैं बोलने से शर्माती नहीं हूँ कि वो घुटन था। मेरा जीना हराम हो गया था इन सारी चीजों से, कि आप बाल ना काटे, आईब्रो ना करें, नेल पॉलिश ना लगाएं, आप ये ना करें, वो ना करें। अरे भाई, तो हम करें क्या? कि मतलब वो सिर्फ वो एक चादर ओढ़ के हम बैठ जाएं? आप बाल ना काटे, ये ना करें। तो आई मीन आई वाज ऑलवेज एन आउट गोइंग, जैसा आपने कहा, आई वाज ऑलवेज रिबेलियस। आई वांटेड टू एक्सप्लोर मेकअप, आई वांटेड टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, आई वांटेड टू ईट एवरीथिंग। मेरा ऐसा नहीं था कि, हालांकि आई मीन लाइक आई वांटेड टू ट्राई एवरीथिंग, आई वांटेड टू ट्राई अल्कोहल, आई वांटेड टू यू नो हैव दिस फ्रीडम कि मैं अपना खुद का पार्टनर खुद चूज करूं। मैं हर कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती थी। सो आई अच्छा थिंक जी जी, आप ये बताइए कि आपको कैसे लगा कि सनातन धर्म में औरत और मर्द को बराबर अधिकार दिया गया है? देखिए, सबसे पहले सनातन धर्म में ऐसी कहीं पे भी कोई चीज मैंने नहीं पढ़ा, नहीं सुना। आई मीन मैंने बहुत स्टडी भी किया, कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि वो मतलब मर्द की पसली से बनी है या आधे दिमाग की है, या उसको उसके ऊपर एक मर्द की हमेशा जरूरत रहती है निगरानी के लिए और कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो वो बहक जाती है। आई थिंक ये सारी चीजें नहीं थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखें तो मर्द रूप का भी यहाँ पे पूजा जाता है सनातन में, फेमिनिन फॉर्म, मैस्कुलिन फॉर्म, एंड इनफैक्ट द इन बिटवीन फॉर्म, द अर्धनारीश्वर फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो वर्शिप। तो आप देखें ना कि यहाँ पे तो हर किसी को स्पेस दिया गया है। यहाँ पे कोई भी एक वो जो कहा जाता है कि मिसोजिनिस्टिक या पेट्रियार्कल चीजें नहीं है। हर किसी को वो तवज्जो दिया गया और हर किसी को डिविनिटी के उस लेवल पे, प्लेटफॉर्म पे, पेडेस्टल पे रखा गया जो कि मतलब पूजनीय है। सो डेफिनेटली द फर्स्ट वे जिससे कि मुझे लगा कि मतलब महिलाओं की भी इज्जत है, वॉज दुर्गा पूजा एंड काली पूजा। नव दुर्गा को जब मैंने स्टडी किया, 10 महाविद्या को जब मैंने स्टडी किया, इट वॉज फिनोमिनल। महिला के सारे रूप को पूजा जाता है, चाहे वो मतलब एक माँ के रूप में पूजा जाता है। जब वो शस्त्र उठा लेती है और अधर्म के खिलाफ लड़ती है तब उसको पूजा जाता है। जब वो अपने हस्बैंड की सुरक्षा के लिए उतर जाती है मैदान पे तब भी उसको पूजा जाता है। सो आई मीन देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ लिबर्टी, आई मीन ह्यूज होराइजन, अगर आप कहें कि मतलब एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच था ऑल टुगेदर। और ना कि यहाँ पे कि मतलब कोई हमने पैगंबर नहीं सुना कि फीमेल थी, कोई वैसे मतलब जो गॉड्स या गॉडेसेस, कुछ भी यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम लोग सुनते थे कि उनके मतलब वो तख्त पे बैठे हैं एंड ही इज अ मैन। तो क्वेश्चंस वहीं से आती थी कि व्हाई नो इक्वालिटी, व्हाई नॉट, आई मीन लाइक बोथ थिंग्स आर गोइंग टुगेदर। एंड अम्मी को भी अक्सर जो सप्रेस किया जाता था, नहीं तुमको घर में ही रहना है, तुमको कमाना नहीं है, बड़ा मतलब घुटन का माहौल था। इर्द गिर्द भी जो हम देखते थे कि हिंदू वुमेन्स हैड कंपैरेटिवली मोर लिबर्टी। हमारे आस पड़ोस की जो नेबर्स रहती थी, फ्रेंड्स की मम्मियां जो रहती थी, आई मीन दे हैड अ लॉट ऑफ लिबर्टी। आई मीन आई मीन इट वाज अ चोकिंग एनवायरनमेंट। अब कैसा महसूस करती हैं और किस तरह से इबादत का तरीका आपका क्या है? किस तरह से इबादत करती हैं? देखिए, आई मीन लाइक मैं आई मीन लाइक मेरे फर्स्ट रिलेशनशिप के बाद आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड एंजाइटी, जिसके कारणवश आई हैड कमिटेड सुसाइड। एंड इन दैट फेज आई हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस।
Now that near death experience का जो nature था, it was very spiritual. And I witnessed something जिसे लोग refer करते हैं as Shakti. So I think that was one of the major turning points. ऐसा कुछ धूमधाम से कोई transitioning नहीं हुई, but it was more of a spiritual evolvement कहें और spiritual experience कहें कि I started getting more engrossed into understanding माँ काली. So अब जो इबादत का जो तरीका है, बेसिकली अगर आप देखें तो पहला तरीका है कि एक अच्छा इंसान बनना, दूसरा कि वही आप नहा धो लें और उसके बाद थोड़ा बहुत जो आप लोग जैसे तिलावत करती हैं या नमाज पढ़ती हैं, मैं अपना वो लाइक तस्बीह बोलें या आप रुद्राक्ष बोलें, उसकी माला लेके मैं ओम नमः शिवाय और माँ काली के कुछ जाप कर लेती हूँ. सो it's very similar. Maybe the wording has changed, the practice has changed, but yes, इन सारी चीजों को करने से एक बहुत ही आत्मिक शांति मिली है, and I feel that I have raised to a level where I feel more empowered. I don't feel weak anymore. So changes ये आई है. पहले भी मैं गरीबों की मदद करती थी, आज भी मदद करती हूँ. पहले भी जानवरों को मैं खिलाती थी, आज भी मैं खिलाती हूँ. So like I'm still the same person, but yes, थोड़ा way of looking at thing has changed. अच्छा, मैंने सुना है कि मीट खाने को लेकर आपने अपनी फैमिली से काफी बगावत की थी, कि क्या सच है ये बात? जी, ये इसका मैं आपको एक बताती हूँ कि लाइक कुर्बानी होता था तो जानवर जो आते थे, तो अब वो 2 हफ्ता रहता था, तो मैं उसको घास फूस, पीपल के पत्ते और ये सब कुछ जो खिलाती थी, तो आई यूज्ड टू गेट वेरी कनेक्टेड. बड़ा अफसोस लगता था कि कुर्बानी के दिन फिर मुझे छत पे 2 तकिया लेके मुझे ऐसे बैठना पड़ता था, बिकॉज वो बेचारा बकरा नीचे भैं भैं करता था और मुझे बड़ा अफसोस लगता था. तो बट हमारे यहाँ 3 दिन कुर्बानियां होती थी. तो जो लाइक कुर्बानी होती थी, तो जो पूरा जब सब कुछ हो जाता था, तो मुझे ना गोश्त से एक अलग तरीके की महक आती थी. मतलब वो जो गेमीनेस जो रहता है, मतलब मांस का जो, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था. अब मेरे फादर थोड़े से वो उनके बहुत ही इंस्पायर्ड थे मौलाना मौदूदी से, और मेरे फादर भी थोड़े फैनेटिक थे, कुछ एंगल से बहुत ज्यादा ही फैनेटिक थे. तो जब मैं कहती थी कि लाइक मैं नहीं खा पाऊंगी, मैंने उसको 2 हफ्ता पत्ता चना सब कुछ खिलाया है, और वो मेरी बुलाने पे आ जाता था बेचारा खस्सी मेरे पास, मैं वो उसका नहीं खा पाऊंगी, आई एम सॉरी, मैं नहीं. अब उसके लिए मुझे पीटा जाता था, जलील किया जाता था, और जबरदस्ती खिलाया जाता था कि अगर तुम नहीं खाओगी, ये फातिहा किया हुआ गोश्त था, अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम मुसल्लम ईमान वाली नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो कंप्लीट. तो ये देखें, इन सब चीजों से मुझे इरिटेशन होती है. अरे भाई, किसी को अगर नहीं खाना है तो आप उसको छोड़ देना. ये कहाँ पे लिखा है कि अल्लाह ताला ने खास आके कहा है कि नहीं, जब तक तुम ये नहीं खाओगी तो उसके बाद आप खारिज हैं. ये जो खारिज वाली जो बात है ना, इससे एक इरिटेशन होता है. तो वो मार पीट के जबरदस्ती खिलाना, एंड आई वाज नेवर इनटू बीफ ईटिंग, बट स्टिल मुझे वो भी फोर्स करके खिलाया जाता था. ये अपना पर्सनल चॉइस है, कोई खाए या ना खाए, बट मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी और मुझे अच्छा भी नहीं लगता था. बट अगेन वही कि किस बात की मुस्लिम हो तुम अगर नहीं खाती हो तो ये सारी चीज़ों से बहुत ही अनॉयंस होता था. अगर आपको कहूँ तो बड़ा घुटन का एक माहौल हो गया था कि ये नहीं करोगी तो परफेक्ट नहीं हो, ये नहीं करोगी तो ये. तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से कुछ जो पुराने ख्यालात के जो लोग रहते हैं वो इस तरीके से करते हैं. तो बट जब मैं खुद पे आई, व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग ऑल बाय माई सेल्फ, तो फिर मैं हर कुछ एक्सप्लोर की. माना कि मैंने मीट ईटिंग नहीं किया, बट आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं हर वो हराम चीज को भी टेस्ट करूं. कि आखिर हम लोग को कहा जाता था, कहानी सुना जाता था कि किसी ने खिंजीर का गोश्त खा लिया तो उसका शक्ल ही सुअर की तरह हो गया सवेरे. तो मैं एक दिन गई और उसके बाद फिर मैंने पोर्क रिब्स खाया. अब नेक्स्ट डे मैं रात को सो के सिर्फ यही सोच रही हूँ कि कहीं ऐसा मत हो कि आईने में सुअर की शक्ल दिख जाए. और कुछ भी नहीं हुआ. फिर मैंने शराब भी पिया, उसमें भी मैंने देखा कि क्या है कि क़यामत उस कुएं का पानी भी हराम हो जाता है, बहुत गुनाह होता है, और बहुत कुछ स्टोरी सुनाया जाता है कि शक्ल ही बदल जाती है. इन लोगों का वो साई-फाई सुपर हीरो वाली स्टोरीज ये सुनाती थे अम्मी और अब्बू कि शक्ल ट्रांसफॉर्म हो. वो भी मैंने 1 बोतल पी लिया. अब मैं सवेरे उठ के देख रही हूँ तो मैं बहुत ही खूबसूरत खुशनुमा दिख रही हूँ, कोई चेंजेस नहीं. तो ये सारी चीजों को इंडिपेंडेंट होने का, ट्रायल एंड एरर करने का, मुझे लगा कि
कुछ लोगों का इसमें खुद का भी इंटरेस्ट बहुत इन्वॉल्व है, जो कि कंट्रोल करने के लिए लोग अल्लाह जी, को बिल्कुल, मैं ऊपर यही कह देते हैं। यही बात जी, मैं बिल्कुल कहने वाली थी। कहीं न कहीं इंसान की अपनी खुद की सोच और एक जो हम देखते हैं कि अपने आप से ऐड ऑन करके कहीं न कहीं हम जो अपने से नीचे के लोग होते हैं, चाहे हमारे सबऑर्डिनेट्स हों, हमारे बच्चे हों या अगर आप लीडरशिप पोज़ीशन में हैं, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं या जो आपका जनाधार है, उनको कहीं न कहीं इस तरह से दबा के दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सारा खान जी के विचार आपने सुने हैं। अंबर जैदी ने उन्होंने अपने सवाल रखे हैं, उनका जवाब उन्होंने बड़ी स्टिक और ईमानदारी से उनके जवाब दिए है। सारा खान ने अपने जीवन में कितनी परेशानियां झेली है, इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा है। परिवार ने कितना उनको टॉर्चर किया है, कितना उनको मारा है, पीटा है, और उसके बावजूद भी उनका जो एक सत्य के साथ चलना, सच्चाई के साथ चलने का एक जो उनका इरादा था, वो इतना मजबूत था कि वो उन कठिनाइयों से बाहर निकल कर आ गई है और आज वह एक खुशी जीवन जी रही है। और वह एक्स मुस्लिम बनकर और बहनों को भी बचा रही है। उनका यह काम बड़ा सराहनीय है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप उनको सपोर्ट करें, उनके चैनल को भी विजिट करते रहा करें, क्योंकि हमें आज इन बहन जैसी सारा खान बहन है, इन बहनों के सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये सब कुछ घर बार सब कुछ ये अपना छोड़कर जब आती है, एक परिवार से लड़कर झगड़ कर जब छोड़ती है, तो उनका समाज में इतना आसानी से इनका रहना आसान नहीं होता है दोस्तों। लेकिन ये पढ़ी लिखी होने के कारण ये वैसे सक्षम है, फिर भी इन्होंने जो ये काम किया है, ये आम इंसान नहीं कर सकता। अपने परिवार के सामने उन चुनौतियों को सामना करते करते आज ये एक्स मुस्लिम बन गई है। दोस्तों, आपको यह वीडियो देखिए, सारा खान जी के बारे में आपके विचार कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को भी अभी खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।